वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप। कोर्स कोड हॉट 507। टुडे माय टॉपिक जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन। मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ में जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप लोग जो वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। बेल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2। बेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्स जो पाया जाता है वो क्या है? विटामिन B2, राइबोफ्लाविन जिसको हम कहते हैं। जो विटामिन बी में डिफरेंट है, विटामिन B12, 2, तो जो पाया जाता है बेल में वो कौन सा है? रिचेस्ट सोर्स विटामिन B2, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लाविन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कॉफ़ी लीफ रस्ट इज कॉज्ड बाय। कॉफ़ी में जो लीफ रस्ट जो किसके कारण होता है हेमेलिया वेस्ट्रेटिक्स। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफ़ी में जो लीफ रस्ट जो होता है किसके कारण होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरोनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। कौन सी क्रॉप में पॉलीमरोनी पाया जाता है? मैंगो में, सिट्रस और जामुन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है व्हेन पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट नाउन एज। पॉलिनेशन परागण जो होता है अगर इंसेक्ट के द्वारा, अगर किसी वाहक के थ्रू इंसेक्ट के द्वारा अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटमोफिलस कहते हैं। ईयर के द्वारा भी होता है ना, बाय हैंड भी होता है। तो पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट के द्वारा अगर हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? एंटमोफिलस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन इन मैंगो कैरिड बाय हाउस फ्लाई। अगर हम बात करें मैंगो में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो है पॉलिनेशन इन फिग कैरिड बाय फिग वास्प, तितली जिसको हम कहते हैं फिग। तो पॉलिनेशन इन फिग कैरिड बाय, तो किसके द्वारा? फिग वास्प के जो वाहक होते हैं वो क्या है? फिग वास्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं ऑरिजिन ऑफ ऑर्चिड। अगर हम ऑर्चिड की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डबल सेंचुरी इज द वेराइटी ऑफ किसकी है? कोकोनट की। डबल सेंचुरी इज द वेराइटी ऑफ कोकोनट। नेक्स्ट है हमारा है फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। अगर विश्व में अगर हम बात करें सबसे महीन छोटा फ्रूट तो कौन सा है? मैंगोस्टीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोसियस फ्रूट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? डायोसियस फ्रूट प्लांट में अगर हम बात करें पपाया है, डेट पाम है और ग्रेप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोडायोसियस फ्रूट प्लांट्स कौन से हैं? फिग और पपाया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्यूसा चिकनी इज ए वेराइटी ऑफ। प्यूसा चिकनी किसकी वेराइटी है? स्पंज गार्ड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्रॉप रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग गार्लिक।
पर हेक्टेयर इज 500 kg। जो पोर्शन हम गार्लिक का जो लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो कितनी रिक्वायरमेंट है पर हेक्टेयर के लिए, 500 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुकुम्बर नेटिव ऑफ, कुकुम्बर का जन्म स्थान कहाँ पे है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज, तो गुलाब की सीरियस डिजीज कौन सी है मोस्ट, डाइवैक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिश्यू कल्चर इज कॉमन इन ऑर्चिड। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलिनेशन इन ऑयल पाम इज कैरिड बाय वीवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा है स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर प्यूसा नन्ना वैरायटी ऑफ पपाया। पपाया की जो प्यूसा नन्ना वैरायटी है इसको हम HDB में यूज करते हैं। उसकी जो स्पेसिंग है वो है 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। अगर लीची की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिहार। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओनियन वैरायटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग येलो कलर। प्याज की ऐसी वैरायटी जो एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल है और इसका कलर येलो होता है, उसको हम, इसका नाम है फुले स्वर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू द बोरन डेफिशिएंसी। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सिट्रस के फ्रूट हार्ड हो जाते हैं, तो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, कौन सा है एलिमेंट है, बोरॉन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉजेज ऑफ कलर डेवलपमेंट इन फ्रूट वेजिटेबल एंड अदर क्रॉप। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट और अदर क्रॉप में हम देखते हैं कि उनका रेड या येलो या ऑरेंज कलर जो होता है किसी पिगमेंट के कारण होता है। और कौन कौन से पिगमेंट हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है रेड कलर है टोमेटो। टमाटर का लाल कलर किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, ड्यू टू लाइकोपिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येलो कलर है इन ओनियन। अगर हम प्याज की अगर हम बात करें तो इसमें जो पीला कलर जो होता है उसके किसके कारण होता है, कुछ सर्टेन पिगमेंट्स के कारण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येलो कलर है टर्मरिक। हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी में जो पीला कलर जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो किसके कारण होता है, करक्यूमिन पाया जाता है उसमें, करक्यूमिन पिगमेंट जो पाया जाता है जिसके कारण हल्दी का पीला कलर पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑरेंज कलर इन कैरेट। कैरेट की अगर हम बात करें जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाजर, उसका जो ऑरेंज कलर जो होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट कलर हमारा है येलो क्या रेड कलर इन कैरेट। गाजर की अगर हम बात करें तो लाल कलर जो होता है गाजर में वो किसके कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण, ड्यू टू एंथोसाइनिन के कारण होता है, ड्यू टू एंथोसाइनिन। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेड कलर इन चिली। अगर हम मिर्ची की अगर हम बात करें तो मिर्ची में जो का जो लाल कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सेंथिन के कारण होता है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं है। इसी प्रकार रेड कलर की जगह अगर हम बात करें तीखापन, अगर हम मिर्ची की अगर बात करेंगे तो कैप्सेंथिन के कारण होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर इन टोमेटो तो ड्यू टू सोलेन। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि पोटैटो, ग्रीन कलर इन पोटैटो, आलू में जो हरापन जो आता है कभी कभी आपने देखा हो किसके कारण होता है, वो सोलेनन पिगमेंट के कारण होता है, जो कि हवा में खुला रहने से सनलाइट जब उसके कांटेक्ट में पड़ती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके कारण उसमें सोलेनन का बन जाता है। येलो कलर इन पाया की अगर हम बात करें, पीलापन जो पाया जाता है पपाया में पपीते में वो किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है।
तो पपाया का जो पीला कलर जो होता है किसके कार्ड होता है? कैरी का जैंथेन के कार्ड होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं येलो कलर इन ऑयल ऑफ ऑयल सीड ड्यू टू एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कार्ड होता है। पीला कलर तेल में ऑयल सीड्स जो होते हैं उनमें किसका कार्ड होता है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन। तो फलों की और सब्जियों की प्रिजर्वेशन का जिसके हम पितामह कहते हैं उसको किसको कहते हैं? एम निकोलस अपार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज नाउन एज। पाइनएप्पल के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? सोरोसिस कहते हैं, सेरोसिस। इसको अनानास कहते हैं हिंदी में। तो उसके द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज नाउन एज सोरोसिस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो एवोल्यूशन। आपने देखा होगा कि केले में सीडलेस जो होता है ना, खाने योग्य केला जो होता है वो सीडलेस होता है। क्यों? कि उसमें एम्ब्रियो एवोल्यूशन था। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हमारे मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के द्वारा, वो सभी कंपटीशन रिलेटेड है। सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं मोस्टली, ज़्यादातर। थैंक यू। इन अपर पार्ट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। जब ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं? तने का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं साइन। जस्ट अपडेट अगर इसके बात करें, जैसे कि एक होता है साइन, दूसरा होता है रूट स्टॉक, जिसके द्वारा दोनों मिलाने के बाद ही ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इन ओनियन वॉल्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन डेट पाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि ओनियन में जो वोल्टिंग की जाती है टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर की कार्ड होती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन डेट पाम। तो हैंड पॉलिनेशन जो होता है मोस्ट किस में यूज किया जाता है? डेट पाम। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? वॉलनट में। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं? एवोकाडो। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं? एवोकाडो। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्चिड इज प्रोपोगेटेड बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। ऑर्चिड का जो प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट यूज इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर बात करें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट यूज जो होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो कौन सा है इंडिया में? वो है पाइनएप्पल। आफ्टर दैट नेक्स्ट पगोडा इज ए नेम ऑफ जापानीज मोनूमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर जेली ड्यू टू चेयरिंग ऑफ शुगर। रेड कलर आपने देखा होगा जेली में जो रेड कलर आता है किसके कारण आता है? चेयरिंग ऑफ शुगर्स के कारण। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन द वेजिटेबल क्रॉप ऑफ विच ऑल पार्ट्स आर एडिबल इज विंग्ड बीन। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है इसका सभी पार्ट्स खाने योग्य होते हैं? वो क्या है? विंग्ड बीन। तो वेजिटेबल में तो सभी भागों को खा सकते हैं, वो कौन सी क्रॉप है? विंग्ड बीन, जिसको हम विंग्ड बीन कहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंटेड गार्ड। तो कौन सा है?
वो है डायोसियस। नेक्स्ट है सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर इज मोनोसियस। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिबल पार्ट ऑफ लेट्यूस। लेट्यूस का खाने योग्य भाग कौन सा है हमारा? लीफ। एडिबल पार्ट ऑफ पार्सली, लीव्स। पार्सली का जो खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होती है? पत्तियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिबल पार्ट ऑफ सेलरी इज लीफ स्टॉक। तो सेलरी का जो खाने वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? लीफ स्टॉक होता है। लीफ वो जो डंठल जो होता है लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशियो इन कुकुरबिट्स इज मॉडिफाइड बाय, इसके द्वारा मॉडिफाइड होता है सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट है फॉर्किंग ऑफ कैरेट इज ड्यू टू कॉम्पैक्ट सॉइल। तो आपने देखा होगा कभी कैरेट में क्या होता है? फॉर्किंग की प्रोसेस की जाती है क्योंकि इसकी सॉइल जो होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे वीडियो में वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए। थैंक यू। सबसे पहला है हमारा फेमस गार्डन्स। अगर हम बात करें फेमस गार्डन की तो मुगल गार्डन सबसे पहला। मुगल गार्डन ये कहाँ पे है? पिंजार हरियाणा में है। पिंजारे हरियाणा में स्थित है। दूसरा हमारा है रोज गार्डन, ये कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है मंदार गार्डन, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बुद्धा जयंती पार्क, ये हमारे न्यू दिल्ली में स्थित है। बुद्धा जयंती पार्क कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ पे है हमारा? मैसूर। और इसको बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन भी कहते हैं। बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन भी कहते हैं इसको। कौन से गार्डन को? वृंदावन गार्डन को जो मैसूर में स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेशनल बोटैनिकल गार्डन। नेशनल बोटैनिकल गार्डन ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है। ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो है रोज, गुलाब से है। रोज की अगर बात करें इज सिंबल ऑफ ब्यूटी कहते हैं। रोज को हम क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का सिंबल, सुंदरता का। नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, रोज को हम इंग्लैंड में क्या है? इसको हम नेशनल फ्लावर कहते हैं, इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है। इसका नेक्स्ट हमारा है बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग। अगर हम प्लांटिंग की बात करें तो उसके लिए जो है वो कौन सा बेस्ट है? सितंबर टू अक्टूबर। और कमर्शियली मेथड ऑफ प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? व्यावसायिक तौर पर टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग, तो बडिंग करने के लिए जो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है हमारा? नवंबर टू फरवरी में। उसके बाद फ्रूट ऑफ रोज। फ्रूट ऑफ रोज को हम क्या कहते हैं? रोज हिप्स कहते हैं। रोज हिप्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल रिलेटेड टू किससे है? रोज की ब्रीडिंग से रिलेटेड है। किससे संबंध रखते हैं? रोज ब्रीडिंग से। गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, किसके द्वारा बनाया था?
पीटल्स एंड शुगर कितना 1:1 का रेशियो से बनाया जाता है। बोला वाइट फ्लावर वैरायटी ऑफ रोज, वाइट फ्लावर वैरायटी की बात करें तो कौन सी हमारी तुषार। रेड फ्लावर वैरायटी ऑफ रोज लाल गुलाब जो होता है उसकी वैरायटी कौन सी है हमारी क्रिम्सन। और थॉमलेस वैरायटी ऑफ रोज जिसमें कांटे नहीं होते वो है पूसा मोहित और सुचित्रा। क्या है थॉर्न लेस वैरायटी है पूसा मोहित है सुचित्रा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। थैंक यू। फ्लावर कलर ऑफ पॉइंटेड गार्ड, बोटल गार्ड एंड चिली। अगर हम बात करें पॉइंटेड गार्ड, लौकी और चिली का जो फ्लावर का जो कलर होता है वो कैसा होता है वाइट सफ़ेद कलर का होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लावर कलर ऑफ ऑल क्रूसीफर फैमिली से जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उन सब का कलर जो कैसा होता है येलो पीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पॉपुलर वैरायटी ऑफ पम्पकिन की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पॉपुलर वैरायटी है हमारी दो है प्यूसा विश्वास एंड अर्का चंदन। ये दोनों वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है पम्पकिन के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्का हरित एंड प्यूसा विशेष आर वैरायटी ऑफ बिटर गोर्ड। अगर हम करेला की अगर बात करें तो दो पॉपुलर वैरायटी हमारे पास है वो है अर्का हरित एंड प्यूसा विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉइंटेड गार्ड प्रोपोगेटेड बाई वाइन कटिंग। पॉइंटेड गार्ड को हिंदी में हम परमल बोलते हैं जिसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं उसकी वाइन कटिंग को लगाते हैं जिसकी समथिंग 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यकता पड़ती है हमें 2000 to 2500 कटिंग्स पर हेक्टेयर। परमल के लिए कितनी आवश्यकता है कटिंग की 2000 से 2500 कटिंग्स पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है रिज गार्ड कमर्शियली ट्रेंड ऑन निफिन सिस्टम। कौन से सिस्टम से हम करते हैं रिज गार्ड का कमर्शियली ट्रेंड निफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा नस्तान एंड सकपुटिया आर दी वैरायटी ऑफ रिज गार्ड। ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है कौन सी प्यूसा नस्दार है सकपुटिया आर दी वैरायटी ऑफ दी रिज गार्ड। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा सुप्रिया एंड प्यूसा चिकनी आर वैरायटी ऑफ स्पंज गार्ड। स्पंज गार्ड की दोनों कौन कौन सी वैरायटी हैं प्यूसा चिकनी एंड प्यूसा सुप्रिया। इसको हम हिंदी में गिलकी कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाइन सैट एंड प्यूसा संयोग आर दी वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। खीरे की दो वैरायटी है कौन कौन सी हैं प्यूसा सैट एंड प्यूसा संयोग आर दी वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा पर्वती इज ए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ फ्रेंच बीन। कौन सी वैरायटी है प्यूसा पर्वती इसकी फ्रेंच बीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा सफेदा एंड प्यूसा लाल आर दी वैरायटी ऑफ द स्वीट पोटैटो। दो वैरायटी हैं कौन सी हैं प्यूसा सफेदा एंड प्यूसा लाल स्वीट पोटैटो की। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RS1 एंड RSZ19 आर दी वैरायटी ऑफ क्यूमिन जीरा। इसको हम हिंदी में जीरा कहते हैं। कौन सी दो वैरायटी है हमारी RS1 एंड RSZ19
आर द वैरायटी ऑफ क्यूमिन। ये जितनी भी वैरायटी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। प्रत्येक क्रॉप की काफ़ी वैरायटी होती है, पर जो काफ़ी पूछी जानी वैरायटी RCR 41 एंड UD 20 आर दी वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। धनिया की दो पॉपुलर वैरायटी कौन सी है? RCR 41 एंड UD 20 आर दी वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। तो जितने भी आज क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हमारे वैरायटी से रिलेटेड है, जो काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। थैंक यू।